हमारे शरीर में मन का बड़ा महत्व है। मन 3 प्रकार के होते हैं। पहले को चेतन मन कहते हैं और दूसरे को अचेतन मन कहते हैं और बीच में अवचेतन मन होता है। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो हम काम लेते हैं जिस मन से, जैसे खाना पीना, रोज़गार करना, साधारण काम करना, उसको चेतन मन कहते हैं। साधारण व्यक्ति इससे बहुत कम काम लेता है, करीब करीब न के बराबर, नेक्स्ट टू नथिंग। आइंस्टाइन ने कहा था कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चेतन मन के 10% का ही प्रयोग करते हैं। 90% मन हमारा सड़ जाता है, जिससे हम कोई भी कार्य संपादित नहीं कर पाते हैं। मन ऐसे ही है जैसे कि बर्फ को पानी में डाल दिया जाए, तो बर्फ को पानी में जब डाल दिया जाए तो उसका कुछ ही परत दिखाई पड़ता है, 2/3 भाग उसके डूब जाते हैं और थोड़े से भाग उसके दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से चेतन मन होता है और चेतन मन फिर दिखाई पड़ता है और बाकी हिस्से सब डूबे हुए रहते हैं अंधकार में। लेकिन अगर अचेतन मन को एक्टिवेट किया जाए, खोला जाए, तो सारे परत उघड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। वो ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसे कि हम बर्फ़ को पानी में डाल दिए हैं और उसका बहुत से भाग डूबे हुए हैं। सारे भाग दिखाई पड़ेंगे एक साथ, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा, पारदर्शिता उसमें होगी। इसलिए पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक था फ्रायड, तो फ्रायड ने कहा कि जितने भी मानसिक रोग पैदा होते हैं उसमें मन का ही स्थान होता है। और हमारे देश ने भी कहा कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन के बंधन और मुक्ति का कारण मन है। मन जब सुलझा हुआ है तो इसको मुक्ति कहते हैं। मन जब बाउंडेशन में है, बंधन में है, तो उसको बाउंडेशन कहते हैं, बंधन कहते हैं। जैसे मन जब उलझा हुआ है, मन सुलझा हुआ है तो मुक्ति, मन उलझा हुआ है तो बंधन। इसको और ने कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है माइंड को। मन का दूसरा मतलब भी होता है। मन का मतलब होता है विचारों का संग्रह, एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स। यानी पिछले जन्मों में, चाहे अगले जन्मों में, चाहे बीच के जिंदगी में जो हम विचार इकट्ठा करते हैं उसको मन कहते हैं। स्मृति और कल्पनाओं का जोड़ जो है उसको भी हम मन कहते हैं, मन की संज्ञा देते हैं। मन सारे प्रवृत्तियों का अगुआ है। संसार में जब हम प्रवृत्त होते हैं, गतिशील जब होते हैं, तो मन ही हमको गतिशीलता प्रदान करता है। जैसे फिजिक्स में हम एनर्जी का वर्णन करते हैं, जैसे एक को कहते हैं कि गतिज ऊर्जा है और दूसरा स्थितिज ऊर्जा है, तो मन का मतलब होता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जब संतुलन हो जाता है तो उसको मन कहते हैं। मन को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि पिछला विचार, पास्ट के जितने भी विचार हैं जो गुजर चुके हैं और जो आगे आने वाले हैं, जिसको कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं। यानी मेमोरीज प्लस इमेजिनेशन इक्वल टू माइंड। यानी पिछला मेमोरी जो हमारा इकट्ठा है, जो आगे जो हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे ऐसे होगा, कि आगे ऐसे करेंगे, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इसको मन कहते हैं।
हमारे यहाँ के मनोवैज्ञानिक लोगों में और पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों में भेद है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक जो हैं वह मन के निचले परतों पर काम किए हैं, यानी बिलो माइंड। इसलिए मानसिक रोगों का उन्होंने पता लगाया, क्योंकि मन जब विकृत हो जाता है तो मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ के महापुरुष जैसे बुद्ध, कृष्ण, कबीर, ये सब परम मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, यानी मन के ऊपर की जो घटनाएं घटती है, मन से ऊपर जो घटनाएं घटती है, मन के साक्षित्व में जो विचार पैदा होते हैं, उसको हमारे यहाँ मनोविज्ञान कहा गया है, पैरासाइकोलॉजी कहा गया है। यहाँ जनरल साइकोलॉजी है पश्चिम में। फ्रायड ने उस पर सबसे ज़्यादा काम किया, इसलिए फ्रायड को साइकोलॉजी का पिता कहा गया है, असामान्य मनोविज्ञान का पिता कहा गया है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता में ही समझाते हैं कि मन के समझने के बाद जो शेष रह जाता है उसको हम सत्य कहते हैं। मन का जब उलझाव समाप्त हो जाता है, मन को जब हम वश में कर लेते हैं, इंद्रियों को जब हम वश में कर लेते हैं, तो जो शेष रह जाता है उसको परम सत्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो मन का साक्षी हो जाता है, मन का जो दृष्टा हो जाता है, मन को देखने की जिसमें क्षमता आ जाती है, मन को जब कोई तटस्थ अवलोकन करने लगता है, तो जो सार तत्व बचता है उसको परमात्मा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं, उसको कैवल्य कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं, उसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा है। तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी साक्षी का जो स्मरण करते रहता है, बार बार चिंतन मंदन मनन स्मरण करते रहता है, तो अभी मन के पार हो जाता है, और मन के पार हो करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो कृष्ण जब चर्चा करते हैं अर्जुन से कि मन ही मनुष्य के दुर्गति का कारण है, मन नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मन को बस में करो पहले अर्जुन। तो अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलभद्रहम तत्स्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव दुष्करम। कि आप कहते हैं कि मन को बस में करो, लेकिन मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में नहीं किया जा सकता है, ये तो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण जवाब में कहते हैं कि बात सही है कि मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मन को हम बस में कर सकते हैं। इसका सूत्र बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं कि वास्तव में मन बड़ा बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जा सकता है। वैराग्य का मतलब होता है जब दिख जाए कि मन व्यर्थ है, मन हमको गलत दिशाओं में ले जाता है, मन ही संसार को पैदा करने वाला है, मन ही संसार का निर्माता है, निर्माण करने वाला है, तो इसको वैराग्य कहते हैं। मन जब राग रहित हो जाता है, संसार से जब उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, जब अटैचमेंट खत्म हो जाता है, जब तादात्म्यकरण इसका समाप्त हो जाता है, तो इसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य से मन को रोक करके और इधर फिर अभ्यास करना, योगाभ्यास करना। योगाभ्यास करने से मन निर्बल होता है, धीरे धीरे निर्बल होते 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 मन की समाप्ति हो जाती है, मन न के बराबर रह जाता है, मन इंस्ट्रूमेंट बन करके रह जाता है, मन मालिक नहीं होता है, मन सर्वेंट जैसा होता है। पहले मन मालिक जैसा था तो हमारे ऊपर हावी था, अब पहले मन स्वामी जैसा था, हम नौकर जैसे थे।
अब हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं, मन हमारा नौकर है। नौकर के रूप में मन बहुत अच्छा है। जैसे घोड़ों को कोई बस में कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उस पर सवारी कर सकते हैं। लेकिन अगर घोड़ा ही हमको सवारी करने लगे तो फिर दुर्गति हमारी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी ही है लोगों की। अर्जुन, तुम्हारी तो स्थिति है ही कि तुम्हारा मन चंचल है, जबकि तुम इतने तपस्वी रहे हो, जन्मों जन्मों में तपस्या किए हो, तो तुम तो तुरंत जल्दी कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन लोगों के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ही अभ्यास करेगा, अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब कोई मिट्टी खोदना नहीं है। अभ्यास का मतलब है देखना मन को, उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, तटस्थ अवलोकन करना, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होकर के देखना। मन को बस में करने का मतलब यह नहीं है कि मन को दबाना, सप्रेस करना। मन को दबाने का नाम, मन को बस में करने का नाम नहीं है। मन को चुपचाप छोड़ देना, अमात्र देखना कि कहाँ जाएगा। तो मन कहाँ जाएगा? फिर हमारे ही पास लौट करके आएगा, आत्मा के ही पास लौट करके आएगा। जैसे सूरदास ने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मन मेरो अनंत कहाँ सुख पावे। हमारा मन अनंत यानी अन्यत्र सुख कहाँ पर प्राप्त कर सकता है दूसरे जगहों में, क्योंकि चारों तरफ जल है, बीच में नाव है। नाव में ही उसको खाना पीना मिल सकता है, रहन सहन मिल सकता है, रहने का ठिकाना मिलेगा। इससे सूर कहते हैं कि तुम अन्यत्र नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम पंछी जैसे हो, और पंछी को ठौर चाहिए, जगह चाहिए। और चारों तरफ जल है, नाव के चारों तरफ नदियाँ हैं, ये समुद्र है। इससे मन को केवल देखना है और मन को बस में कर लेना है। मन कहाँ कहाँ जा रहा है उसको छोड़ देना है और देखते रहना है कि कहाँ कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कारण भी उसका पता करना है। क्योंकि बिना कारणों के मन कहीं नहीं जा सकता है, और अगर कारण हम जान लें तो मन का कहीं जाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए शास्त्रों ने योगाभ्यास का निर्णय किया है। पतंजलि ने भी कहा है यही बात कि अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। बाकी मन को पंच महाव्रतों से भी बस में किया जा सकता है। जैसे सत्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है, क्योंकि मन दौड़ता ही है सत्यों में। सत्य जहाँ जाएगा तो मन को दौड़ने की जरूरत नहीं है, मन एक जगह स्थिर हो जाएगा। अहिंसा में जब हम स्थित होते हैं तो मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। प्रेम किसी से हम करते हैं निष्काम तो मन शांत होता है। जब हम वासनाओं में जाते हैं तो मन अशांत होता है, क्योंकि दूसरे की जरूरत पड़ती है। वासना का मतलब होता है दूसरा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, वस्तुओं को, व्यक्तियों को मन में आसक्ति बनाना, इकट्ठा करना। तो उसको जब हम हटाएंगे तो अपरिग्रह की घटना घटेगी, मन ही साफ हो जाएगा, मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बहुत कुछ हम इकट्ठा करने लगते हैं तो मन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि असल में मन ही इकट्ठा करता है। चोरी करने जाते हैं तो मन की ज़रूरत पड़ती है, ईमानदारी करनी हो तो मन की ज़रूरत नहीं है। मन की शांति में ही ईमानदारी की घटना घटेगी। और ब्रह्मचर्य में भी मन एकाग्र रहता है, क्योंकि उसमें कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मैं स्वयं पर्याप्त हूँ, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। द अदर इज़ नॉट अदर, दूसरा कोई नहीं है, मैं पर्याप्त हूँ। क्योंकि वासना का मतलब ये होता है कि दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने में ही समाधान सब कर रहे हैं। तो पंच महाव्रतों के द्वारा भी कोई मन की समस्याओं का समाधान कर सकता है, मन उसका ठंडा हो सकता है। भावनाओं के द्वारा भी हम मन को शांत कर सकते हैं, मन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। उनमें करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा है। इसके भी अभ्यास से, इसके भी
संयोग से हम मन को शांत कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। करुणा का मतलब होता है दूसरे के प्रति दया करना, दुखियों के प्रति, जो दुखी है उसके प्रति दया करना करुणा कहलाता है। मैत्री का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप, यानी मित्रता का भाव है सबके प्रति। वासना का भाव नहीं है, वासना में मित्रता संभव नहीं है। जैसे पति पत्नी कोई अगर है तो, और अगर उसमें फ्रेंडशिप नहीं है, पति पत्नी तो एक समाज का नियम है, लेकिन मैत्री जो है वह समाज का नियम नहीं है। तो अगर उसके साथ साथ मैत्री नहीं रहेगी तो कलह होगा उसमें, पति पत्नी लड़ेंगे आपस में, या प्रेमी प्रेमिका भी लड़ेंगे। जिस दिन चूंकि प्रेम हुआ था उस दिन नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि उस दिन मैत्री थी, उनमें फ्रेंडशिप था, यानी एक दूसरे को समझने की चेष्टा थी, एक दूसरे में डूबने की क्षमता थी। लेकिन अब क्या हुआ कि पजस करने लगे, एक दूसरे को दबाव बनाने लगे। तो दबाव जब बनाने लगे तो क्या हुआ कि संबंध समाप्त हो गया। तो इसलिए कलह की शुरुआत हुई, क्योंकि दूसरा दिखा। फिर उस दिन एक दोनों थे, दोनों का मन एक था, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। वो उसमें मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, हम इश्क हैं, तुम हुस्न हो, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। तो अगर मन फ्रेश हो जाए तो मैत्री की घटना घटती है सुंदर मन में। सुमन जिसको कहते हैं कि जाओ सुमन चढ़ाओ देवताओं पर। सुमन का मतलब होता है, दो अर्थ होता है। एक तो अर्थ होते हैं उसके सुंदर फूल चढ़ाओ जाकर के, सुमन। दूसरा होता है सुमन, सुंदर मन चढ़ाओ जाकर के भगवान पर। केवल फूल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, फूल तो तुम दूसरे पौधों से तोड़ रहे हो। इसलिए मन के विस्तार को जो समझ लेता है, क्योंकि मन अति विस्तृत है, मन को ही संसार कहा गया है। इतने बड़ा संसार जो है उसका निर्माण मन से हुआ है, विचारों से हुआ है। सिर्फ विचार हैं संसार में और कुछ नहीं है। विचारों को अगर खींच लिया जाए तो मन समाप्त हो जाएगा। जैसे हम मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये विचार है। हमने मन में विचार किया, मालिक ने विचार किया कि एक मकान हमको बनाना है। फिर विचार को लेकर के कहाँ गया? इंजीनियर के पास गया। उसने क्या किया कि मैप बनाया फिर उसके लिए, कि यहाँ लेटरिन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बैठका रहेगा। फिर राजमिस्त्री को बुलानी पड़ी। राजमिस्त्री ने कहा कि इसमें इतने ईंट लगेंगे, इतने सीमेंट लगेंगे, इतने छड़ लगेंगे, इतने मजदूर लगेंगे। फिर काम शुरू हुआ। यह सब विचारों का फैला हुआ। अगर शुरू के दिन ही अगर हम विचारों को संकोच कर लेते तो क्या होता? जैसे बड़े बड़े ऋषि क्या करते हैं, महात्मा, उसी दिन क्या किए कि संकोच कर लिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, और जब समेट लिया तो क्या हुआ कि विचार समाप्त हो गया। फिर मकान गिर गया, वहीं गिरा दिया गया। क्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आत्मा ही क्रेन का काम किया और उसको गिरा दिया गया। फिर वो अपना कहीं भी बिता लेंगे, वृक्षों के नीचे की झोंपड़ों में, कि कहीं भी, कि गुफाओं में बच गए। उतने देर में उनको बहुत मेहनत लगता है काम करने में, 10 साल 5 साल गुजर जाते। उन्होंने सोचा कि 5 साल में हम तो तपस्या करके आगे निकल जाएंगे, मन को ही हम नष्ट कर देंगे। मन फिर उस घर में रहेगा, फिर वही दुखी होगा, वही सुखी होगा। कभी पेंट नहीं है तो कभी पुताई नहीं है, कभी कुछ और घुस जाएगा उसमें, यानी वो समस्या खड़ा करेगा विचार वही। फिर वहाँ से एक विचार दूसरे विचारों को पैदा करेगा, दूसरा विचार तीसरे विचारों को पैदा करेगा, फिर अनंत विचारों को पैदा करेगा। फिर उसमें हम उलझ करके मर जाएंगे। इसलिए मन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इससे हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन और इंद्रियों को काबू में करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। जो इसको नहीं किया तो फिर कोई भी कुछ कितनी साधना करते रहे, लेकिन कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। बस आज इतना ही।